बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आप लोगों को जीआईटी लेक्चर पार्ट 3 भेजा है। ये मज़ीद इसमें चंद एक स्लाइड्स हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम जीआईटी को समझ रहे हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि जीआईटी के क्या पार्ट्स हैं और कैसे कैसे माउथ, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक वगैरह ये हम पहले जान चुके हैं कल और परसों के लेक्चर में। ये भी फर्स्ट लेक्चर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 4 बड़े फंक्शंस होते हैं जीआईटी के: इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ओरल कैविटी के बारे में कल हम मालूम कर चुके थे कि इसके क्या पार्ट्स हैं और क्या फंक्शंस हैं, कौन सी एंजाइम्स। एक सेलेवरा में मैलेज एंजाइम होता है। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह पोलस या खुराक करने वाला फेरेंक्स से फिर एसोफेगस में अंदर जाता है और एसोफेगस के बाद फिर स्टमक में जाता है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कल के तमाम जीआईटी के एसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, हर एक की वो जो वाल है उस वाल के 4 पार्ट्स होते हैं: म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस और सिरोजा। म्यूकोजा की फिर फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। ये सबसे अंदरूनी लेयर है एपिथेलियल लेयर, और इसके बाद लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरस। आप इसकी डिटेल पढ़ लें कि हर लेयर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फिर सब म्यूकोजा जो कि म्यूकोजा और मस्कुलरस लेयर को मिलाती है। इसके बाद मस्कुलरस जो कि 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। ये इंटरनल जो कि सर्कुलर फाइबर्स होते हैं और ये बाहर वाले लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं। और उसके बाद सिरोजा, ये हम कल पढ़ चुके हैं और आप लोग दोबारा इसको तफसीलन देख लें। जहाँ पे इसोफेगस स्टमक में मिलता है इसको इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली ये बंद रहता है, जिस तरह दरवाज़ा गेट बंद रहता है। जब भी खुराक इसोफेगस स्टमक में एंटर होती है तो ये खुल जाता है और जब खुराक अंदर आ जाती है फिर बंद हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बंद ना हो तो फिर रिफ्लक्स होता है जिसे हम जर्ड बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, और दिल जलता है, दिल जलन होती है। जब हम जर्ड पे डिस्कशन करेंगे तो फिर इसका जिक्र आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसोफेगस के सामने वाला, इसको कार्डिया बोलते हैं, और इसोफेगस से ऊपर जो पार्ट होता है उसको फंडस बोलते हैं। बाकी फिर ये तमाम बॉडी होती है, और जहाँ पे ये ड्यूडेनम के साथ मिलता है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, और इस एरिया को पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं। ये एंट्रम हो गया, ये पाइलोरस हो गया, ये बॉडी हो गई, ये फंडस हो गया और ये कार्डिया हो गया। जिस तरह के 4 लेयर हमने डिस्कस किए थे, इसकी भी वही 4 लेयर्स हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा वगैरह। और ये एंजाइम्स हैं जो कि स्टमक में सिक्रेट होती हैं। आप इनको डिटेल पढ़ लें और अपने स्लाइड्स में, और फिर इस पर हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं: ड्यूडेनम जो कि स्टमक के साथ मिलता है, फिर ड्यूडेनम, बाकी जाके ये जो ग्रीन है ये ड्यूडेनम है, फिर ये जेजुनम है, दरमियानी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट जो है ये इलियम होता है। तमाम इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं अंदर की तरफ म्यूकोजा से निकली हुई, जिसे विलाई बोलते हैं। ये भी आप थोड़ा सा इसकी डिटेल ज़रा देख लें, ठीक है। इसके बाद लिवर जो है उसकी जो फंक्शंस हैं, लिवर बाइल बनाता है और पेंक्रियाज डिफरेंट के एंजाइम्स बनाते हैं। ये बाइल और एंजाइम्स होते हैं, ये जब खुराक स्टमक में आती है तो यहाँ से स्टिमुलस जाता है पेंक्रियाज को और लिवर को कि बाइल और पेंक्रियाटिक एंजाइम बनाओ, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये पेंक्रियाज के एंजाइम्स हैं: पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक एमाइलेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन। ये आप ज़रा डिटेल में देख लेंगे कि ये पेंक्रियाज के एंजाइम्स हैं। ये उस वक्त बनते हैं जब खुराक स्टमक में आ जाती है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको करने के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, और ये यहाँ पे बाइकार्बोनेट होता है ताकि उसको इस सेल को न्यूट्रलाइज करे। इसी तरह जो अपने फैटी एसिड्स हैं उसका भी मैकेनिज्म है कि वो किस तरह हज़म होते हैं और बाकी चीज़ें किस तरह एब्जॉर्ब होती हैं। फिर हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इनको पढ़ लें। जो मैं PDF में स्लाइड्स भेज रहा हूँ उसको पढ़ने के ये क्या है, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। पुरानी स्लाइड है कि किस तरह फूड जाता है और कहाँ से निकलता है। तो जो नए स्लाइड्स थे जो मैंने आज आपको भेजे, एक ये स्लाइड्स नहीं है, एक ये स्लाइड्स नहीं है, एक ये स्लाइड्स नहीं है, और ये नहीं है, न्यू स्लाइड्स है। तो ये आप ज़रा डिटेल पढ़ लें
تو انشاءاللہ اس کے پھر مزید ہم ایکسپلینیشن آئندہ اوالو لیکچر کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ. یہ میرا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم یہ اس کے انیٹمی صحیح سمجھ لیں, پھر اس کے بعد ہر ایک سسٹم کی جو ڈیزیزز ہیں اس پہ ایک ایک لیکچر ہوگا. اورل کیویٹی والی ڈیزیزز پہ لیکچر ہوگا, پھر اسافیگس پہ, پھر اسٹمک پہ, پھر انٹسٹائنس پہ, پھر کولون پہ. ہاں, تو یہ تھوڑا سا پھر ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.